चुनावी दंगल में कांग्रेस का बड़ा दाव, किसका कटेगा टिकट, किसका रहेगा बरकरार, कांग्रेस का गहन विचार, फाइनल फॉर्मूला तैयार। राजस्थान के चुनावी दंगल में कांग्रेस ने टिकट को लेकर फाइनल वाला फॉर्मूला तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जिसके तहत कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकट पैटर्न बदलने जा रही है। नए फॉर्मूले के तहत कांग्रेस इस बार 65 से 70% तक नए चेहरों को टिकट देने की कोशिश में है, जिनमें 50% युवा होंगे, जिनमें महिला प्रमुख तौर पर देखने को मिल सकती है, तो वहीं 50% मौजूदा विधायकों के पत्ता साफ होने के पूरे आसार है। पार्टी की तरफ से कराए गए कई सर्वे में 50% मौजूदा मंत्री और विधायकों की फील्ड में स्थिति कमजोर है, यानी आधे विधायकों को फिर से टिकट मिलने की गारंटी नहीं है। यही कारण है कि सीएम अशोक गहलोत से लेकर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देने की बातें कहकर नेताओं को टिकट कटने के लिए पहले से ही तैयार रहने के संकेत दे रहे हैं। तो वहीं लोकल लेवल पर पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिहाज से उन सीटों पर इस बार खास बदलाव करने की तैयारी है, जहां लगातार एक ही परिवार को टिकट मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा 2 बार चुनाव हारने वाले नेताओं को भी टिकट मिलने की उम्मीद कम है। जानकारी के मुताबिक एआईसीसी ने टिकट के लिए 5 बड़े पैरामीटर भी तय किए हैं। पहला, 50% युवाओं को टिकट, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। दूसरा, जिस सीट पर लगातार एक ही परिवार को टिकट मिलता आ रहा है, वहां पर बदलाव संभव। तीसरा, लगातार 2 बार चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं, नए लोगों को मिलेगा मौका। चौथा, किसी बड़े नेता की टिकट में सिफारिश नहीं चलेगी, सर्वे में जो जिताओ उसी को टिकट। पांचवा, भ्रष्टाचार के आरोपों और विवादों से घिरे विधायकों को टिकट नहीं। तो वही संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि प्रदेश को लेकर पार्टी का पूरा फोकस और सोच यही है कि कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो। पिछले चुनावों में कौन सी गलतियां रही जब सत्ता में रहते हुए अच्छे काम के बावजूद सरकार नहीं बना पाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए 105 उम्मीदवार रिपीट किए थे, इनमें से 91 हारे थे। रिपीट किए गए प्रत्याशियों में 75 विधायक शामिल थे, लेकिन सिर्फ 5 ही जीते थे। बाकी 70 विधायकों को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने इस चुनाव में 31 ऐसे लोगों को टिकट दिया था जो पिछले चुनाव में हारे थे, इनमें से भी मात्र 9 ही जीते थे। साल 2003 के चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ता में थी। 153 सीटों के साथ अशोक गहलोत सीएम थे। चुनाव में कांग्रेस महज 56 सीटों पर सिमटी थी। फिर से निर्वाचित होने वाले विधायकों का प्रतिशत मात्र 17 पर अटका था, यानी 153 सीटों के साथ ही सत्ता में रही कांग्रेस के सिर्फ 34 विधायक फिर से चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। मंत्री रहकर चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर नेता फिर से जीत ही नहीं पाते। साल 2013 के चुनाव में गहलोत मंत्रिमंडल में शामिल रहे 31 मंत्री सीट ही नहीं बचा पाए। आने वाले मंत्रियों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजेंद्र पारीक, हेमाराम और हरजीराम बुरुडक, दुरुमिया, भरत सिंह, बीना कांग, शांति धारीवाल, भंवरलाल मेघवाल, ब्रजकिशोर शर्मा, प्रसादी लाल जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। साल 2003 के चुनाव में सत्ता के खिलाफ पब्लिक में पनपी नाराजगी के कारण गहलोत मंत्रिमंडल के 18 मंत्री हारे थे। हारने वाले मंत्रियों में डॉक्टर कमला बेनीवाल, डॉक्टर जकिया, हरि सिंह कुम्हेर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, इंदिरा मायाराम, जनार्दन सिंह गहलोत, माधव सिंह दीवान, हबीबुर रहमान, छोगाराम बाकोलिया, गुलाब सिंह शक्तावत, हरेंद्र मिर्धा, खेत सिंह राठौर, तैयब हुसैन शामिल थे। चुनावों के विश्लेषण के हिसाब से 93 सीटें कांग्रेस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बनी है। इनमें 52 सीटें ऐसी हैं जहां पर साल 2008, 2013 और 2018 के चुनाव में कांग्रेस हारी। वहीं 41 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2008 में कांग्रेस जीती, लेकिन 2013 और 2018 के चुनाव में हारी। इन सीटों पर कांग्रेस का नए चेहरों पर जोर रहेगा। ज्यादा फोकस सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों पर रहेगा। अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय और पॉपुलर चेहरे भी यहां से चुनाव लड़ाए जा सकते हैं। साथ ही 41 सीटों पर कांग्रेस जातीय समीकरणों की अलग से तैयारी कर रही है। यहां पर 2008 में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इसके बाद 2013 और 2018 के चुनाव में इसकी लगातार हार हुई। यहां जातीय समीकरण साधने के साथ युवा चेहरों पर पार्टी फोकस कर रही है, ताकि 2008 का इतिहास दोहराया जा सके।